अस्सलाम वालेकुम, मैं हैदर जी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुसव्वर जंजानी साहब के साथ। एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी सिलसिले से ताल्लुक है। नाज़रीन, आज का टॉपिक बड़ा अहम है, बड़ी खास वीडियो है एक ऐसे बुरूज के लिए जो लाडला भी है, लाडला रहा भी है। क्या जरूरी है इसके लिए और क्या जरूरी नहीं है, कौन सी खुशखबरियां हैं इसके लिए और कहाँ बचना है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे बचना है। बात है सेजिटेरियस की। सेजिटेरियस वाले 12 से 22 फरवरी 12 से 22 फरवरी क्या करने जा रहे हैं, सर से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बॉस कैसे हैं? अल्लाह करम बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से सही हैं? सर बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान। सर 12 से 22 सजिटेरियस वाले सर क्या करने जा रहे हैं? देखिए 12 फरवरी से 22 फरवरी तक साल जी 2026 बुर्ज कौस सेजिटेरियस सेजिटेरियस वालों का चार्ट अगर हम लोग देखें तो वक्ती तौर के ऊपर जो ये पूरा इनका तकरीबन कोई डेढ़ एक हफ्ते का टाइम होगा, तो 10 एक दिनों का। इन 10 दिनों में देखा जाए तो ये 10 दिन में इनके जायचे में एक तो पैसे के घर में शर्फी बुर्ज मार्स जो है वो अपनी शर्फी प्लेसमेंट में मौजूद है। मार्च चूँकि इनकी मोहब्बत का भी सितारा है, औलाद का भी सितारा है, और मरीख का यहाँ पे होना इनकी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर कुछ माली तौर पे खुशबख्तियाँ भी लाएगा। माशाल्लाह। फिर इसके साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इब्तदाई तौर के ऊपर कुछ शुरू के दिनों में सन है, उसके बाद सन यहाँ से निकल जाएगा। शम्स का यहाँ से निकलना जो है वो इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मसाइल या बहुत सारी ऐसी खर्चे जो कि गैर ज़रूरी थे, वो इनकी ज़िंदगी में से निकलना शुरू होंगे। ये एक बहुत अच्छी कैफियत है इनकी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छी पॉजिटिवली चेंज इनकी ज़िंदगी में ये है कि जैसे ही 12 तारीख शुरू होगी, चाँद जी इनके ज़हन के घर में होगा, और चाँद का सफ़र जो है, वो इनके ज़हन के सोच के घर से स्टार्ट होगा। चाँद का ज़हन के घर में होना इंसान को थोड़ा-सा इमोशनली तौर के ऊपर ज़्यादा एक्टिव करता है। मुस्बत सोच की तरफ लेके आता है, इंसान थोड़ा-सा काम रहता है, टेम्परामेंट को कंट्रोल रखने में उसको बहुत ज़्यादा किसी तौर के ऊपर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये चीज़ सेजिटेरियंस वालों के लिए अच्छी होगी कि ये अपने जज़्बात को, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे अंदाज़ में सँभाल के लेके चलते हुए नज़र आएँगे, माशाल्लाह। और उसी की बुनियाद के ऊपर अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली तौर के ऊपर पैसों को कहाँ इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, कहाँ पे चीज़ें बच सकती हैं, कहाँ पे चीज़ों को मज़ीद बढ़ाया जा सकता है। तो इस एतबार से ये बहुत अच्छी प्लानिंग करते हुए नज़र आएँगे। फिर जबरदस्त। मतवक़्क़ा तौर के ऊपर इन्हीं डेज़ में अगर हम लोग देखें तो सन जो कि इनके ज़ायचे में इनके नसीब का हाकिम सितारा है, इसने मूव कर जाना ज़ायचे के तीसरे घर में, और वहाँ से सीधा अपने ज़ाती घर को, 9वें घर को नाज़िल होगा। तो ये इसी चीज़ की इंडिकेशन है कि सन का तीसरे घर में प्लेस करना इंसान की ज़िंदगी में बुर्ज कौस वालों के लिए सफ़र को ट्रिगर करेगा। जबरदस्त। डोमेस्टिकली तौर के ऊपर ये लोग सफ़र करते हुए नज़र आएँगे, और सफ़र अगर करेंगे तो सफ़र इनकी ज़िंदगी में निस्बतन मुस्बत नताइज लेके आएगा। फिर माशाल्लाह। इनकी ज़िंदगी में ऐसे रवाबित की तरफ इनका रुझान बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होगा, जो कि सिबलिंग्स और इनसे छोटे हैं। फिर जी अज़ीज़-ओ-क़ारिब रिश्तेदार और बहन-भाइयों के साथ इनके गलतफ़हमियों का झट जाना भी मुमकिनात में से नज़र आता है, क्योंकि इब्तिदाई तौर के ऊपर जब ये 2 दिन शुरू हो रहे हैं 12 से लेके तकरीबन कोई 15 तारीख तक, यहाँ पे मरकरी और वीनस मौजूद है, और मरकरी-वीनस का यहाँ पे होना इनको क्लैरिटी की तरफ लाएगा, इनको मोहब्बत की जबरदस्त। तरफ लाएगा, रिश्तों में खूबसूरती की तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आएँगी। फिर मतवक्का तौर के ऊपर इसी चेंज में अगर हम लोग देखें तो यही चेंज इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इनकी मैरिटल लाइफ को रिलेट करता है, इनके करियर, कारोबार, बिज़नेस को रिलेट करता है, और मरकरी की यहाँ पे नशस्त इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम को, करियर को मज़ीद और ज़्यादा बेहतर करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या स्पेशली ऐसे सेजिटेरियंस अफ़राद जो कि किसी तौर के ऊपर कोई फैमिली बिज़नेस लेके चल रहे हैं। तो जी इनकी ज़िंदगी में फैमिली बिज़नेसेस हों या इंडिविजुअली तौर के ऊपर ज़ाती काम हो, उसमें कहीं न कहीं पे बहुत ही खूबसूरती आती हुई इनको नज़र आएगी। माशाल्लाह। गलतफ़हमियाँ झटेंगी, मसाइल, परेशानी, उलझनें ख़त्म होना शुरू होंगी, और मतवक्का तौर के ऊपर 22 तारीख तक यहाँ पे मरीख़ का इनके पैसे के घर में क़याम, इनको ज़िंदगी में अगर ये लोग साहिब औलाद हैं, तो औलाद के नसीब से इनको ब्लेस्ड करेगा। या ऐसे लोग जो कि किसी तौर के ऊपर परेशान हैं या ख्वाहिश रखते हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं अभी तक, तो ऐसे सेजिटेरियन अफ़राद अगर किसी दौर के ऊपर कोशिश कर रहे हैं, तो औलाद की नेमत की खुशखबरी भी इन 10 दिनों में इनकी ज़िंदगी में मुतवक्का तौर के ऊपर नज़र आती है। क्योंकि माशाल्लाह। औलाद का प्लैनेट शर्फ़ी पोज़ीशन पे फैमिली के इज़ाफ़े के घर में मौजूद है। तो ये चीज़ इस एतबार से ज़िंदगी में इनके लिए बहुत खूबसूरत है। इनकी माशाल्लाह। ज़िंदगी में अगर कहीं पे थोड़ी-सी मज़ीद खूबसूरती और मज़ीद पॉज़िटिविटी का एलिमेंट जो नज़र आता है, वो इनके ज़ाती ज़हन के हाकिम सितारे का है, जुपिटर का, जो कि 7वें घर से सीधा इनके माइंड को देख रहा है। मज़हब के साथ अटैचमेंट, मज़हब के साथ रूहानी तौर के ऊपर कनेक्टिविटी, और इसके साथ अपनी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस्ड करना,
اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو زیادہ پریفرنس دینا جو کہ کسی طور کے اوپر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز ان کی زندگی میں نسبتاً بہت خوبصورت ہے, بہت پازیٹیولی طور کے اوپر ان کے کریکٹر کو مزید اور زیادہ لوگوں کی نظروں میں بڑھائے. اب ان کی زندگی میں اگر ہم احتیاط دیکھیں تو احتیاط بھی ان کی زندگی میں آتی ہے, کیونکہ ان کے چارٹ میں 17 تاریخ کو گرہن لگ رہا ہے. پھر اس کے بعد گرہن کے فوری بعد 19 تاریخ کو چونکہ ماہ رمضان بھی شروع ہو رہا ہے, تو اس اعتبار سے گرہن کا لگنا ان کے زائچے کے تیسرے گھر میں اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ اس سال کا پہلا گرہن ہے اور یہ جزوی طور کے اوپر شمسی گرہن ہے. شمسی گرہن کا زائچے کے تیسرے گھر میں ہونا ان کو اپنے قطعی طور کے اوپر کوئی ایسی کمٹمنٹس کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے جو ان کو لگتا ہے کہ یہ پورا نہیں کر پائیں گے, اور ایسی کمٹمنٹس جو کہ ان کے عزیز و قریب اور رشتہ داروں کے ساتھ ہوں, اور ایسی انویسٹمنٹس جو کہ ان کی آن لائن ہے کسی بھی چیز میں, چاہے وہ اسٹاک ہے, کرپٹو ہے, فارکس ہے, اور کسی طور کے اوپر کوئی ٹریڈ ہے, اور یا کسی طور کے اوپر امپورٹ ایکسپورٹ کا کام ہے, یا کوئی ایسا کام یا ایسا پروجیکٹ جو کہ ان کو ایز اے فری لانسنگ کے طور کے اوپر کرنا پڑ رہا ہے, اس میں بھی یہ بہت کیئر کریں, چیزوں کو اچھی طرح چیک اینڈ بیلنس کریں, اور اس میں بالکل بلائنڈلی طور کے اوپر دوسروں کو کام نہ کر کے دیں. پیسے کو سیو یا سیکیور کر کے, یا اس کی ایٹ لیسٹ کوئی آپ 60-70% ایڈوانس پیمنٹ لے کے پھر کام کریں, تاکہ بعد میں آپ کو قطعی طور کے اوپر کوئی پریشانی نہ ہو ایسے کاموں میں, ایسی انویسٹمنٹس میں جو کہ آپ ہوم لینڈ سے دور جا کے کر رہے ہیں. پھر اسی اعتبار سے جو گرہن کا امپیکٹ ہے 17 سے لے کے 17, 18, 19 اور 20, یہ جو دن ہوں گے یہ ان کی زندگی میں ٹریولنگ کے اعتبار سے بھی بہت کیئرفل ہے. سفر کرنے سے پہلے صدقہ ضرور دیں. سفر کے دوران لوگوں کے ساتھ بلا وجہ کی فضول گفتگو سے پرہیز کریں. اپنے ڈاکومنٹیشنز اور اپنے پیپر ورک کا بہت کیئر کریں. تو یہ کچھ احتیاطی تدابیر ہیں ان کے لیے گرہن کو لے کے. بالکل صحیح اب بات ہے. انہی پرابلمس کو, انہی مسائل کو یہ بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے ضروری چیز ہے کہ گرہن کے لیے انہوں نے نماز آیات ضرور پڑھنی ہے. نماز آیات ہماری زنجانی زنتری میں موجود ہے, وہاں سے دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنا صدقہ لازم دیں, اور صدقہ جو انہوں نے دینا ہے وہ ان کا رہے گا گرہن والے دن 17 تاریخ کو 2 کلو سوجی لے لیں اور 1 کلو شکر, دونوں کو مکس کر کے کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ حشرات الرجز, کیڑے مکوڑے وافر مقدار میں ہوں. یہ صدقہ کرنا ان کی زندگی میں نہ صرف گرہن کے منفی اثرات کو ختم کرے گا, بلکہ ان کی زندگی میں ایسے نقصانات سے بھی ان کو بچائے رکھے گا جو کہ آن لائن بزنسز کی شکل میں ہیں, یا تعلیم سے جڑے ہیں, یا پھر سفر سے جڑے ہیں, یا حصول ویزا سے جڑے ہیں. تو اس طرح کی پرابلم سے بھی یہ زندگی میں انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. انشاءاللہ جی بالکل انشاءاللہ. سیجیٹیریس والوں کے لیے یہ بہترین پیغام ہے سر کا, کمال بتا دیا گیا ہے. مجھے تو سمجھ آ گیا, ناظرین آپ کو بھی سمجھ آنے چاہیے, نہیں تو دوبارہ رپیٹ کریں ویڈیو اور دیکھیں, فائدہ اٹھائیں. 17 تاریخ کو ایک گرہن ہے, اس سے بچنا ہے, کیسے بچنا ہے, اگر کوئی نقصان ہے تو وہ بھی بتا دیا گیا ہے, صدقہ بتا دیا گیا ہے. کریں گے تو بے شک بلائیں ٹل جائیں گی. اپنے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں, جتنے بھی ہمارے مسلم ہیں سلامتی کی دعا کریں کہ سب کے سروں پہ سلامتی قائم کرے. اسی کے ساتھ مجھے زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ سر, بہت شکریہ. آپ کی